स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 11th मैथमेटिक्स। और जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जिसे आप कहें फादर ऑफ होल मैथमेटिक्स। या प्रीवियस के लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, हमने क्या कहा था? सबसे मस्ती करने वाला पर्सन। पूरी मैथमेटिक्स में सबसे इंजॉयमेंट वाला पर्सन है आपका ट्रिग्नोमेट्री। 4 दोस्त होते हैं मैथमेटिक्स में, उनमें सबसे मस्तीखोर, सबसे इंजॉयमेंट वाला पर्सन, जिसकी आदत है कहीं भी चले जाना, कहीं भी घुस जाना, बीच में जाके किसी भी क्वेश्चन में एंट्री मार जाना। ठीक है, तो प्रीवियस के लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ऑन द बेसिस ऑफ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट पढ़े, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको रिकॉल करवाता हूं मैं वापस कि प्रीवियस में क्या क्या हो गया। तो 4 क्वाड्रेंट के बाद हमने उसमें पढ़े ASTC, ऑल साइन, कोसेक, टेन, कोट और कोसेक। अपने अपने क्षेत्र में तो सभी शेयर होते हैं, तो ऐसे ही अपने अपने क्वाड्रेंट में ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनमें से 2-2 अपने अपने क्वाड्रेंट में क्या होंगे? शेयर होंगे। होता है ना, ऐसे नहीं कहते कि बेटा अपनी गली में तो सब शेयर होते हैं। तो ऐसे ही अपने क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट थे? कुछ ऐसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ सभी पॉजिटिव, तो यहाँ तो सभी शेयर हो गए। यहाँ सभी ए मतलब ऑल, सभी पॉजिटिव। यहाँ पर साइन कोसेक, तो साइन कोसेक अपने घर में शेयर है, बाकी सारे क्या है? वहाँ नेगेटिव है। ऐसे ही टेन कोट और यहाँ कोस। आ गई बात समझ में? तो अपने अपने घर में सब शेयर थे, बाकी सारे नेगेटिव थे। शेयर का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब जब कल प्रीवियस लेक्चर में जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसी के आगे चलते हैं और अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, डिफरेंट टाइप के। तो उनमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 π/3। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले बता देता हूं, अपने पास में खाने पीने की चीजें रख लो, पानी रख लो, मस्त बुक्स बंद कर दो, ओनली नोटबुक ओपन रखो और लेक्चर को चलने दो। आराम से लीड लगा लो, एंजॉयमेंट के साथ लेट जाओ, लेटे लेटे सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, कोई जरूरत नहीं है बैठने की। आगे बात समझ में? क्योंकि मैथमेटिक्स को पढ़ना है टिप्स के थ्रू, एंजॉयमेंट के थ्रू। जब तक आप इसकी फीलिंग्स को नहीं समझोगे, जब तक आप इसको नहीं अपनाओगे, यह आपके ऊपर से जाएगा। सिंपल सी बात है, मान लो आपको अपनी लाइफ में कोई टेंशन आ गई, आप क्या करेंगे? अपने फ्रेंड से शेयर करेंगे, बोलेंगे अरे यार मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं? अब आपका फ्रेंड क्या करेगा? आपको गाइड करेगा, आपको समझाएगा। क्यों समझाएगा? क्योंकि आपकी फीलिंग्स को समझ रहा है वो, आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा है वो, तब जाकर आपको वो सॉल्यूशन देगा। तो ऐसे ही मैथ को आप समझो, इसकी प्रॉब्लम को समझो, इसको अपनाओ, अपनाकर फिर आप इसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दो, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आ गई बात समझ में? तो देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 π/3। 31 π/3। 31 में 3 का डिवाइड किया तो 10 बार गया, सिंगल 1 बचेगा, 1 को पाई लिख दिया तो यहाँ पाए। अब एलसीएम लेके वापस देख लो, यही आ जाएगा आपका। क्या किया? 31 में 3 का डिवाइड करोगे, 10 बार जाएगा, 1 बचेगा अपॉन 3। ऐसे लिखते हो ना, लेकिन क्या है? पाई है, तो आप क्या लिखोगे? 31 π/3। तो आज को लिख लो 10 पाई प्लस π/3। पाई को इंट्रोड्यूस कर दो। आगे बात समझ में? तो आप इसे क्या लिखेंगे? आप इसे लिखेंगे साइन 10 पाई प्लस π/3। कहां लिखना सीखा? यहां लिखना सीख लिया। अब ये 10 पाई कहां पर आता है? याद कीजिए, यहां क्या लिखते हो? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई और 10 पाई। आ गई बात समझ में? तो 10 पाई में कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ जोड़ रहे हो आप। 10 पाई में कुछ ऐड किया आपने, ऐड किया तो कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट, और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, तो आप लिखेंगे साइन ऐसे कैसे पॉजिटिव। ठीक है। अब क्या ये चेंजिंग एंगल है क्या? नहीं। कहां सीखा ये चेंजिंग एंगल वाला सीन? हमने प्रीवियस के लेक्चर्स में। तो इस लेक्चर को देखने से पहले क्या पता चल गया कि प्रीवियस लेक्चर को देखना जरूरी है। अब भैया प्रीवियस लेक्चर कहां मिलेगा?
प्रीवियस लेक्चर मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, लिंक पे क्लिक करो, 11th क्लास के सारे वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएंगे और वहां फिर आप देख लेना। आ गई बात समझ में? तो देखिए 10 पाई में कुछ ऐड किया तो कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। अब 10 पाई नॉट चेंजिंग एंगल है, चेंज नहीं करता, ऐसे कैसे रहता है? तो ऐसे कैसे रह गया साइन, चेंज किया का नहीं किया, और थीटा की जगह क्या आ गया? π/3। और अब ये तो हमने पढ़ रखा है, साइन π/3 कितना होता है? साइन π/3 मतलब साइन 60 कितना आ गया? √3/2। तो देखने में कितना डेंजर लग रहा था, 31 π/3। हमें क्या पता 31 π/3 क्या होता है? हमने तो 0 से 90 तक की टेबल याद कर रखी है, 10th में वही सीखा था, तो वही काम आएगा, काम वही आएगा। अच्छा APPLE एप्पल नया सीखा था ना, ऐसे कुछ नया वर्ड बना दूं मैं, एरोडायनेमिक्स, लेकिन बना तो लेटर से ही है ना, AERDO उन्हीं से बनाए ना, तो वैसे ही 0 से 90 तक की टेबल में √3/2 वही आता है ना, साइन π/3 साइन 60, लेकिन उसको क्या करना पड़ा? सिंप्लीफिकेशन करना पड़ा, उसको सिंपल करना पड़ा। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा, वो है आपका फाइंड, क्वेश्चन सेकंड, फाइंड cos -1710 डिग्री, cos -1710। अब ये क्या है सर? एक तो माइनस, ऊपर से 1710। सर 1710 1710, यू कैन बिलीव सर 1710। हम तो 180-90 तक ही पढ़े, 1710 कहां से आ गया? क्या हुआ? कोई बात नहीं, पहला फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है? cos -θ। याद करो प्रीवियस लेक्चर में क्या लिखते हो? cos θ। तो इसको भी क्या लिख लोगे? cos -1710 को आप लिख लोगे cos 1710। आ गया पॉजिटिव में। अब 1710 आता कब है, कहां से आएगा? तो आप इसको लिखोगे cos 18 - 90। अगर मैं 1800 में से माइनस कर दूं 90 को, तो क्या 1710 वापस आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो 1710 को मैंने क्या लिख लिया? 1710 को क्या लिख लिया? 1800 - 90, 1800 - 90, 1800 - 90 लिख लिया। अब ये 1800 तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो पाई में पढ़ रखा है, हमें क्या पता 1800 कहां आता है? 1800 का मतलब हुआ, आप यहां देखो 180 × 10, राइट? 180 मतलब पाई और 10, तो ऐसे लिख दूं 10 पाई। हो गया सिंपल। क्या टफ है? कुछ भी टफ नहीं, बस समझो चीजों को, कहा ना उसकी फीलिंग को समझ लो। 90 को क्या लिखते हो? π/2। क्या लिखते हो? π/2। बन गया पाई में। अब 10 पाई कहां आता है? ये रहा। 10 पाई में से कुछ माइनस कर रहे हो आप, 10 पाई में से क्या कर रहे हो? कुछ माइनस कर रहे हो, कुछ माइनस कर रहे हो, कुछ माइनस कर रहे हो, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अच्छा चेंजिंग एंगल है? नहीं चेंजिंग, तो कोस ऐसे कैसे? फोर्थ में कोस क्या होता है? पॉजिटिव, और π/2, और कोस π/2 0। तो बताओ टफ लगा क्या? नहीं, क्वेश्चन की फीलिंग को समझ लो। 1800 को क्या ब्रेक कर सकते हो? 180 × 10, 180 मतलब पाई, 10 का 10, 10 पाई, बन गया ये वाला एंगल नॉट चेंजिंग। तो टेंशन नहीं लेना, बिंदास होके पढ़ना है। जैसे मैं बिंदास पढ़ा रहा हूं वैसे आपको बिंदास पढ़ना है। क्या कहा? कानों में लीड लगा लो, खाने पीने का सामान रख लो और बिंदास होके देखते जाओ। हाँ, मजा आ रहा है। और मजा जब आता जाए ना, तो इस वीडियो को लाइक भी करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना, और वीडियो को शेयर कर देना कि देखो हमारे सतीश सर कितना मस्त पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है, मजा ले लेके पढ़ा रहे हैं। वो मजे ले रहे हैं, हमें भी मजा आ रहा है, हम भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे मूवी चल रही है। क्या करते हो? 3 घंटे की मूवी याद रह जाती है, और यहाँ उस मूवी में ऐसा ऐसा हुआ, अरे ये भी तो मूवी चल रही है। एजुकेशन ऑनलाइन हो गई कोविड-19 के चक्कर में, और जो पूरा लेक्चर है वो मूवी के रूप में आ गया, और उसको देखते जाओ, मजे लेते जाओ, एंजॉय करते जाओ, खाते जाओ, पीते जाओ। आगे बात समझ में? लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है गिफ्ट बुक्स में से वो है इफ cos x इक्वल टू माइनस का 3/5 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, then find other 5 trigonometry ratio। क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ो एक बार। पढ़ना नहीं है, उसको अपनाना है, उसको समझना है, उसकी फीलिंग्स को समझना है। कैसे? इफ cos x इक्वल टू माइनस का 3/5, किसकी वैल्यू गिवन है? cos की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू? cos x बराबर माइनस का 3/5। कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं? 6। हमें कितना गिवन है? एक वैल्यू गिवन है। अब फिर आगे क्या कह रहा है इसको अंडरलाइन कर लो। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आप जो फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री, जो 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालोगे वो कौन से क्वाड्रेंट में आने चाहिए? थर्ड में। किस में आने चाहिए? थर्ड में। आ गई बात समझ में? cos x बराबर माइनस का 3/5। 10th क्लास में पढ़ा था आपने cos का उल्टा कौन होता है? sec x। क्या होता है? 1/cos x। तो 1/ माइनस का 3/5, तो यहां से आ जाएगा माइनस का 5/3। तो आप लिखेंगे sec x इक्वल टू माइनस का 5/3। क्या इतना कर देने से क्या आंसर आ गया क्या? नहीं। x कहां लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। और थर्ड में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? tan cot, बाकी सारे नेगेटिव। देख लो cos भी नेगेटिव आ रहा है, sec भी नेगेटिव आ रहा है। मतलब हमारा आंसर अभी तक तो सही है। मतलब जो क्वेश्चन दिया है ना उसको भी चेक कर लिया हमने तो कि भैया उसने गलत दिया है कि सही दिया है? सही दिया है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan cot पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव आ चुके। आगे बस में अब 10th क्लास जिसने अच्छे से पास की है उसने एक फॉर्मूला सुना होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। कौन सा फॉर्मूला? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सुना है, ये देखा भी है, इसे लर्न भी किया है आपने। अब cos की वैल्यू कितनी गिवन है? इसको चेंज कर लो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। थीटा की जगह x है ना, x यूज करो, तो sin स्क्वायर x प्लस cos कितना गिवन है? माइनस का 3/5 का स्क्वायर 1। फिर आप जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका? यहां से sin स्क्वायर निकालो, sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस, ये स्क्वायर करोगे 9/25 प्लस का, RHS में जाके माइनस का, तो यहां से आपका sin स्क्वायर x आ जाएगा बच्चों 25 माइनस 9, और फाइनली sin स्क्वायर x आ गया 16/25। 16/25 स्क्वायर हटाओ, रूट लगाओ, तो क्या देखने को मिलेगा? 16 का हो गया 4 और इसका 5, लेकिन साथ में कौन आ गया? प्लस माइनस आ गया। साथ में कौन आ गया बच्चों? प्लस माइनस आ गया। अब हम कौन सा आंसर लें? हमारे पास तो एक आ गया sin x बराबर 4/5 सर, और दूसरा हमारे सामने आ गया sin x बराबर माइनस का 4/5। कौन सा आंसर सही होगा? ये किस बात पर डिपेंड करेगा? x लाइन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? tan cot पॉजिटिव। कहां पढ़ रखा है? प्रीवियस के लेक्चर्स में पढ़ रखा है हमने। हमें आता है कि प्रीवियस लेक्चर में सतीश सर ने बताया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan cot पॉजिटिव, तो फिर साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा।
यहाँ पर साइन क्या लोगे, तो यह आंसर ना होके आपका यह आंसर, तो आप लिखेंगे साइन एक्स इक्वल टू माइनस का 4/5 आपका आंसर हो गया। आ गई बात समझ में। अब साइन का उल्टा क्या पढ़ा है आप लोगों ने उस समय 10th क्लास में? साइन का उल्टा क्या पढ़ा आप लोगों ने? 10 का उल्टा पढ़ा, साइन का उल्टा पढ़ा कोसेक। कोसेक को लिखोगे 1/sin x, तो 1/sin की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस का 4/5, जो आ जाएगा माइनस का 5/4। ये आ गया आपका कोसेक। आ गई बात समझ में यहां तक? बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो। अब तक हमने किस किस की वैल्यू फाइंड कर ली? कोस की हमें गिवन थी, सेक की निकाल ली, कोस की हेल्प से हमने साइन की निकाल ली, और साइन की हेल्प से हमने कोसेक की निकाल ली। 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस तो आ चुके। अब रिमेनिंग रह गए 2, टेन और कोट। और भैया टेन और कोट कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बोल रहा है। दोनों क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे, तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। अब 10th क्लास में कौन सी क्लास में? 10th क्लास में 10 आपने क्या पढ़ रखा है? साइन अपॉन कोस, यही पढ़ा है आपने। तो साइन कितना गिवन है? माइनस का 4/5। कोस कितना गिवन है? माइनस का 3/5। माइनस से माइनस कटा, 5 से 5 कटा, क्या आ जाएगा? 4/3। ये किसकी वैल्यू आ गई? 10 की। किसकी वैल्यू आ गई? 10 की। ठीक है, यहां से क्वेश्चन इरेज करता हूं, और लास्ट जो हमारा रिमेनिंग है 10 कितना आ रहा है? 10x आ रहा है आपका 4/3। पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव। तो बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर आ रहा है हमारा। अब कोट एक्स निकालो। कोट एक्स बराबर क्या होता है? 1/10x। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे 4/3, तो कोट एक्स क्या आ जाएगा बच्चा मेरे? 3/4। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कोट एक्स आ गया 3/4। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव ही आना चाहिए था। आ गई बात समझ में? तो फाइनली इस क्वेश्चन को सोल्व करने में क्या बेसिक यूज हुआ? 10th क्लास के 2-3 फॉर्मूले यूज हुए। बाकी तो हमने 11th क्लास में जो पढ़ा क्वाड्रेंट के बारे में, स्टोरी ऑफ 6 फ्रेंड्स, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, और जितने भी क्वाड्रेंट थे, कौन अपने अपने घर में पॉजिटिव हुआ, कौन कौन नेगेटिव हुआ, उसकी हेल्प से हमने ये सोल्व कर लिया। आ गई बात समझ में? तो ऐसा ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें एक वैल्यू गिवन होगी और अनदर वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन गिफ्ट बॉक्स से निकल के आ गया और है कोट एक्स इक्वल टू माइनस का 5/12। क्या लिखा हुआ है? कोट एक्स इक्वल टू माइनस का 12। और जो आपका एक्स लाई कर रहा है यहां पर, एक्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। चलिए सबसे पहले छोटा सा बॉक्स बना लो। बना लिया? भैया जी कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है? कौन से घर की बात चल रही है? सेकेंड घर की। सेकेंड घर में कौन कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। बाकी सारे नेगेटिव मतलब कोट एक्स माइनस में आना चाहिए था, माइनस में ही है, मतलब क्वेश्चन राइट है। देखा हमने बुक का क्वेश्चन देख लिया कि वो रोंग है कि राइट है। तो सीखो इस तरीके से कि क्वेश्चन ही पता चल जाए कि वो रोंग है कि राइट है। आ रही बात समझ में? अगर आपके फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर हैं, आपने क्वेश्चन की फीलिंग्स को समझ रखा है, तो आप उंगलियों पे बता दोगे कि भैया क्वेश्चन भी रोंग है कि राइट है। आ गई बात समझ में? तो देखो कोट एक्स गिवन है, तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो सबसे पहले tan x बराबर 1/कोट एक्स, 1/ माइनस का 5/12, तो ये आ जाएगा माइनस का 12/5। तो tan x आपका आ गया माइनस का 12/5। सेकेंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा घर? सेकेंड घर। सेकेंड घर में कौन पॉजिटिव? साइन कोसेक,
बाकी सारे नेगेटिव, तो tan नेगेटिव आ रहा है मतलब हमारा सही है। tan आ गया, कोट आ गया। अच्छा, अब 10th क्लास में कौन सा फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, याद दिलाता हूं आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। याद आया किसी को? इसको आप क्या लिखते थे, क्या लिखते थे? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद आ गया? ऐसा पढ़ के आए हो आप? कहाँ? 10th क्लास में। अब देखिए, सेक स्क्वायर निकालने के लिए 1 प्लस tan कितना है, माइनस का 12/5 का स्क्वायर, तो आपका सेक स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1 प्लस 144/20 और आफ्टर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बच्चों? देखो ध्यान से, आप यहाँ एलसीएम लो, 25 प्लस 144 कितना आ जाएगा एडिशन करने के बाद? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 169/25। आ गई बात समझ में? यहां से आप स्क्वायर हटाएंगे और अंडर रूट लगाएंगे, फिर आपका आ जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 13/5, लेकिन प्लस माइनस क्या आएंगे, प्लस माइनस। अब हमें क्या पता हम प्लस लें या माइनस लें, तो आपने क्या पढ़ा कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है सर। कौन से क्वाड्रेंट की? सेकंड की। और सेकंड में सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो आप ले लेंगे सेक एक्स बराबर, क्या ले लेंगे, सेक एक्स बराबर आपका आ जाएगा नेगेटिव माइनस का 13/5 आंसर। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में सबको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब सेक आ गया तो आप कोस लिख लेंगे, कोस एक्स बराबर 1/सेक एक्स, तो 1/ माइनस का 13/5 और यहां से आ जाएगा माइनस का 5/13, तो आप कहेंगे कोस एक्स बराबर माइनस का 5/13। डन। नेगेटिव आ रहा है तो भैया नेगेटिव ही आना चाहिए था। कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है? सेकंड की। सेकंड में कोस सेक दोनों नेगेटिव। आ गई बात समझ में? अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब एक और फॉर्मूला पढ़ा है 10th क्लास में, देखो अब थोड़ा सिंपल वाला फॉर्मूला लेते हैं, मजा आएगा आपको। tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। हाँ या ना? पढ़ा है नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना कि tan थीटा बराबर साइन अपॉन कोस, सबको आता है। कहाँ पढ़ के आए हो? 10th क्लास में पढ़ के आए हैं सर, बड़े मजे से पढ़ के आए हैं। क्यों मजे से पढ़ के आए? क्योंकि आपने ही तो पढ़ाया था, तो हमें याद है। अब tan थीटा, tan x कितना गिवन है, माइनस का 12/5। इसको x कर लो। कुछ बच्चे कहेंगे सर थीटा थीटा कर रहे हो, x चल रहा है। अरे वो तो बात एक ही है बेटा। तो tan x कितना आ रहा है, माइनस का 12/5, तो आप रख लीजिए माइनस का 12/5 बराबर साइन हमें निकालना है, और कोस कितना, माइनस का 5/30। तो जब साइन x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस का 12/5 5/30, 5 से 5 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, प्लस। तो साइन x बराबर 12/30। अरे ये क्या सर, ये तो पॉजिटिव आ रहा है। तो भैया पॉजिटिव ही तो आएगा। कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है? सेकंड की बात चल रही है। अब साइन पता चल गया, कोसेक निकाल लोगे, कोसेक उल्टा हो जाएगा 13/2। तो ऐसे करके 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपने निकाल लिए। एक गिवन होता है, बाकी 5 हम निकाल लेते हैं, और जो कंडीशन गिवन होती है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। उसी के बेस पर डिसाइड करते हैं कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, कैसा आंसर आएगा। आ गई बात समझ में? तो आज के लेक्चर में क्या सीखा? आज के लेक्चर में सीखा सबसे पहले स्टडी नहीं, बैठना है कानों में लीड लगाकर, मोबाइल सामने, खाने पीने का सामान पास में, खाते जाओ पढ़ते जाओ, खाते जाओ पढ़ते जाओ, एंजॉयमेंट के साथ पढ़ना है। कोविड-19 है, घर से बाहर निकल नहीं सकते, स्कूल बंद हैं, तो कहाँ पढ़ेंगे? सतीश सर के लेक्चर्स पे। सतीश सर के लेक्चर कहाँ मिलेंगे? लिंक्स में गिवन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाओ, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज का, पहले का, उससे पहले का, सारे पार्ट मिल जाएंगे, पूरी ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगी। पढ़ते जाएंगे, मजा आता जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे मूवी देख रहे हैं, साथ के साथ आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा कि हाँ ऐसा हुआ था, सतीश सर ने ऐसा बताया था। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से ही पढ़ना है।
डन। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चंस, इसके आगे के थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करोगे तो ही मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करो, शेयर करो। कोई भी डाउट आता है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आपके लिए ओपन कर रखा है, उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।